कुछ बालकों की ऐसी मान्यताएं बन गई हैं कि आज के युग में बिना बेईमानी के, बिना छल कपट के गुजारा नहीं हो सकता है ना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अरे महाराज बिना सांचाधारी बने तो चलेगा काम हमारा, तो यूं कहते थे लोग, सांचाधारी बने, सत्यवादी हम बने तो हमारा तो काम चलेगा। बस इतना समझ लो, झूठा व्यक्ति, बनावटी व्यक्ति, बेकार व्यक्ति कुछ क्षण के लिए किसी पर प्रभाव डाल सकता है, कुछ क्षण के लिए, लेकिन जिस दिन पता चलता है फिर वह घृणा हमेशा के लिए होती है। ठीक है। सच्चा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, कर्मनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है तत्काल किसी पर प्रभाव न डाल सके, लेकिन जिस दिन सच्चाई की छाप पड़ती है उसकी, फिर पूरा देश उसके इशारों पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो आदेश दे या न दे, जहां 4 कदम उसके उठते हैं उसके पीछे हजारों कदम उठते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि बढ़िया रहन सहन, बढ़िया कपड़े, बढ़िया वाणी, इन सबसे प्रभाव पड़ता है। नहीं, यदि बढ़िया कपड़ों से प्रभाव पड़ता है तो फिर महात्मा गांधी का प्रभाव भारत में ही नहीं, समझ गए। कौन सी जीन्स पहनते थे बताइए? उसका प्रभाव तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। पढ़ाई लिखाई कम तो नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस जहां आप काम कर रहे हो, फैक्ट्री में, कहीं ऑफिस में, कहीं भी, आपको जिसने तुम्हें रखा है, तुम चालाकी से, बेईमानी से वहां तुमने शुरुआत में प्रभाव डाल दिया, और उसी जगह दूसरा कोई ईमानदार व्यक्ति है, तो शुरुआत में व्यवहार में भेद होगा। चालाक की, बदमाश की, वैसे व्यक्ति की इज्जत ज्यादा होगी, तुम्हारी थोड़ी कम होगी, माना, स्वीकार करता हूं। लेकिन एक आध हफ्ते या एक आध महीने उसके बाद वह व्यक्ति घृणा का पात्र बनना ही है, और आपको फिर जिंदगी में वो छोड़ने की कल्पना नहीं करेगा, जब आपका पता चल जाएगा कि आप ईमानदार हो। बोले कलयुग में, बोले कलयुग में ही तो ज्यादा आपकी कीमत होगी, जहां हजारों ईमानदार हो, जहां लाखों करोड़ों ईमानदार हो, वहां तुम भी ईमानदार बने रहे तो कोई ज्यादा शायद आपको मुनाफा नहीं दिखाई देगा। लेकिन जहां ईमानदार गिने चुने मिलते ही नहीं हो, उसमें से तुम निकल के दिखाओ, तो कितने जल्दी चमकोगे साहब। कितना अच्छा है ये युग। कल युग समयुग आन नहीं। कल प्रार्थना करी थी मैंने, कोई कभी मत कह देना कि जमाना खराब है। कल युग समयुग आन नहीं। ऐसा युग तो आना बड़ा मुश्किल है साहब। सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करते थे तो भी कोई भगत जी नहीं कहता था, है? त्रेता में दीमक जम जाती थी, तपस्या करते थे तो भी कोई होगा। अब तुम 4 दिन कथा में आके देख लो कितनी जल्दी प्रतिष्ठा बनती है साहब, है? अरे आदमी सत्संग है। ऐसा युग कहां मिलेगा जो तत्काल फल देता है। और हम लोग तत्काल के लिए तो परेशान हैं। टिकट मिले तत्काल, दुकान पर जाए तो माल मिले
तत्काल। बोले कथा में आया तो कथा शुरू करो है? जो भी चाहिए तत्काल। और उसके लिए कलयुग कितना अच्छा है, वो कहता है आगे आगे किसने देखा, तत्काल लो। कल युग समझ गया नहीं भैयाओ।